नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में, जो हम आपके लाते हैं देश दुनिया की ताज़ा खबर। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की आलोचना करते हुए कई सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर देश की जनता को सपने दिखा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में बीजेपी की सोच पहले बीजेपी फिर देश जैसी रही है। सिब्बल ने प्रधानमंत्री के भाषण में इस्तेमाल किए गए दिमागी नक्सल शब्द पर भी काफी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब उनका भाषण देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुन रही हो। सिब्बल के मुताबिक जब दिमागी नक्सल जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं तो इससे संदेश जाता है कि देश के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कथित तौर पर देश को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। उन्होंने बीजेपी की विचारधारा पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पार्टी से जुड़े कुछ लोगों का रवैया तानाशाही वाला है। हालांकि ये सिब्बल द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं। महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने को लेकर गंभीर नहीं है। सिब्बल ने दावा किया कि बीजेपी परिसीमन के जरिए अगले आम चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए 2/3 बहुमत हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री का लाल किले से दिया गया भाषण ध्यान से सुना और उसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कुछ बयानों को लेकर उन्हें गंभीर आपत्ति है। अब सवाल ये है, क्या स्वतंत्रता दिवस के भाषण के बाद विपक्ष और सरकार के बीच राजनीतिक टकराव और बढ़ेगा? आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों के लिए इन्फो डेली हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।